राज्यसभा में सोमवार को सरकार ने गाजा मुद्दे पर कोई प्रस्ताव पारित करने की मांग को खारिज कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि फलस्तीन को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत वर्तमान में भी फलस्तीन हितों का समर्थन करते हुए इजरायल से संबंध बनाए रखने की अपनी नीति पर कायम है। पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए हम इजरायल से अपने संबंध बनाए हुए हैं। ये नीति लगातार 2014 तक चल रही है। तो ये नीति मुल्क की रही है, हिंदुस्तान की रही है। ये नीति कांग्रेस या बीजेपी की नहीं रही, एनडीए या यूपीए की नहीं रही, बल्कि हिंदुस्तान की ये नीति रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में इजरायल फलस्तीन संघर्ष पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार से इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। I request a resolution should be passed that Israel's heavy and discriminate use of force must stop forthwith. Defined rocket attacks by Hamas on Israel territory should also come to an end. सीपीएम ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो तत्काल इजरायल से हथियारों की खरीद पर रोक लगाए। वहीं जेडीयू ने राज्यसभा में गजा पर इजरायली हमले पर केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि इससे देश की छवि को ठेस पहुंची है। Immediately suspend all military purchases from Israel. India is the largest military purchaser from Israel in the world, sir. We are paying Israel the profits which they are using to do this genocide in the Gaza Strip. देश की विदेश नीति जो है वो देश के संपूर्ण सहमति से बनती है, लेकिन ये मामला टलते रहा। इस देश के लिए ठीक नहीं हुआ है और इस सरकार के लिए भी ठीक नहीं हुआ है। करीब 2.5 घंटे चली चर्चा के बाद विपक्ष चाहता था कि सरकार इस पर प्रस्ताव पारित करे, जबकि सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए असहमति जताई, जिसके विरोध में विपक्ष ने वॉकआउट किया। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।